126 तरह के नेत्र होते हैं। भगवान के नेत्र होते हैं 126 तरह के। हमें शंकर भगवान के नेत्रों को समझना है। कभी उनके 3 नेत्र होते हैं और कभी जब वो 5 मुख रख लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। पंचमुखी महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानंद। तो हम समझे तो सही कि 3 नेत्र की क्या परिभाषा है, 1 नेत्र की क्या परिभाषा है, 2 नेत्र की क्या परिभाषा है, 10 नेत्र की क्या परिभाषा है, 15 नेत्र की क्या परिभाषा और 126 तरह के नेत्र की क्या परिभाषा है। हमें समझना पड़ेगा कि शंकर जी के इतने नेत्र बढ़ते चले गए, भगवान के इतने नेत्र होते चले गए। उन नेत्रों से शिव जी ने देखा क्या था, ये लोग कहते हैं। हमारे तो 2 नेत्र हैं और शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। 2 दिखते हैं, 1 बंद रहता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है। जब वो खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम प्रकट हो जाता है। नेत्र है। जब शंकर जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए, क्योंकि अपन भी तो पृथ्वी पर रहते हैं, शंकर जी भी पृथ्वी पर रहते हैं। जब भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। 1 नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये होता है जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ बीच में होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बहू ऐसा, उसका बेटा ऐसा, वो बुराई ढूंढता है। और जब जब ये तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है, और आपका तीसरा नेत्र जब जब खुलता है तो आपका करा हुआ सारा पुण्य जलकर भस्म होता है। हम दूसरे की जब बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ सत्कर्म, हमारा करा हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म सब जल जाता है। हमने दूसरे की बुराई देखी और सब गया। वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला। हाँ, हमने दूसरे के ऊपर 1 उंगली उठाई तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाकर कहती है तो अपने अंदर झांक कर देखो पहले। उस पर तो 1 उठी है, तुम्हारे ऊपर 3 उठी। विश्वास अगर है तो शंभू है। एक हमारे वो आशीष जी से यहाँ पर भी जो एंकरिंग करते हैं भैया जी, वो बोल रहे होंगे कि गुरु जी का भी लोग विरोध करते रहते हैं। एक विरोध करा कि वो काली मिर्ची वाला, वो तो ठंडा हो गया। अब लोग दूसरा विरोध कर रहे हैं कि वो गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि बच्चा शंकर जी पे वो बेलपत्री पे शहद लगा के और वो बेलपत्री शिव जी को चढ़ाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो भी पास हो जाएंगे। कथा 2 साल से तुम लगातार टीवी पर सुन रहे हो, जितनी उपाय बताएगा ये 2 साल में बताएगा। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठो कि व्यासपीठ की महत्वता कितनी प्रबल होगी, मेरे शंकर का कितना वरदान होगा कि 2 साल से तुम बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो स्कूल तक नहीं जा रहे तो भी पास हो जा रहे हो। और क्या चाहिए कि 2 साल से तुम बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी के लगा रहे और शंकर जी तुम्हें पढ़ने स्कूल तक नहीं पहुंचा रही और रिजल्ट हाथ में दे दे रही, ले पास जा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? कर रहे हो आप किसी भी रूप में भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, भगवान रिझेगा, आपका होगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं रिझेगा।